Assalamualaikum everyone. I welcome you all to the 23rd class of उर्दू लर्निंग। तो आजकल हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है छोटी ये। तो छोटी ये किसी हुर्फ के साथ मिल जाए तो उसकी साउंड में क्या फ़र्क आता है, ये हमारा आजकल टॉपिक चल रहा है। और कल हमने लास्ट हुर्फ कौन सा सीखा था? कल हमने जे तक सीख लिया था कि जे के साथ छोटी ये मिल गई तो उसकी साउंड जी हो गई। चलिए आइए आगे के कुछ और हुरूफ के साथ छोटी ये जोड़कर लिखना सीखें और उसकी साउंड में क्या चेंज आता है ये देखें। तो आज का अगला हुर्फ हमारा क्या है? सीन। सीन सीन पहले हम बनाएंगे सीन, पूरा सीन कुछ इस तरह, और इसके नीचे जेर। अगर नीचे जेर हो तो सीन की साउंड कैसी हो जाएगी? सी। कैसी हो जाएगी? सी। ठीक है। छोटी ई की मात्रा जैसे हिंदी में होती है और इंग्लिश में सिंगल ई की साउंड जैसी होती है, ऐसे ही उर्दू में जेर का काम होता है। ठीक है, तो सीन जेर सी। और अगर हमें इसे सी लिखना है तो हम क्या करेंगे? सीन के 2.5 शोशे और उसके साथ छोटी ये मिला के इस तरह लिख देंगे तो ये हमारा सी से सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी। नेक्स्ट हुर्फ हमारा है शीन। शीन के ऊपर कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। शीन के नीचे जेर और शीन की साउंड जेर लगने से हो गई शी। क्या हो गई? शी। और यहीं अगर हमें शी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? शीन के 2.5 शोशे और ये छोटी ये और ये शीन के नुक्ते लगा दिए हमने, तो इसकी साउंड कैसी हो गई? शी। शी। अगला हुर्फ हमारा कौन सा होता है? स्वाद। स्वाद। स्वाद के नीचे जेर और स्वाद की साउंड भी क्या होगी? सी। सी। और अगर मुझे स्वाद के साथ छोटी ये लगानी है तो मैं कुछ इस तरह मिला के लिखूंगी और इसकी स्वाद की साउंड अब क्या हो जाएगी? सी। सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हुर्फ है ज़्वाद। ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता और जेर और इसकी साउंड हो गई जी। जी। और यहाँ अगर मुझे ज़्वाद के साथ छोटी ये मिला के लिखनी हो तो ऐसे। ठीक है, जी। और इसकी साउंड हो जाएगी जी से जी। अगला हुर्फ हमारा कौन सा है? तोएं। तोएं के नीचे जेर और जेर लगने से इसकी साउंड हो गई ती। ती। आप देख रहे हैं उर्दू ज़बान कितनी आसान लैंग्वेज है और आप इसे कितनी आसानी से सीख सकते हैं अगर आप साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की मदद भी लेते रहें तो। और अगर मुझे ती लिखना है तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि तोई की और जोई की कोई आधी शक्ल नहीं होती, ये हुर्फ के साथ अपनी पूरी शक्ल में ही मिलता है। तो ये मैंने तोय बना दी और इसके साथ ये छोटी ये बना दी, तो इसकी साउंड हो गई ती। ती। क्या साउंड हो गई? ती। अगला हुर्फ तोय से क्या होता है हमारा? जोए। जोए के नीचे जेर और इसकी साउंड जी। 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 बस कुछ दिनों की और बात है और उसके बाद आप उर्दू ज़बान में मुकम्मल लफ्ज़ बनाना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। सॉरी, जी। जी। ठीक है, आइए आगे के कुछ और हुरूफ सीखें। तो जोए से अगला हुर्फ जो हमारा होता है वो क्या होता है? ऐन। ऐन।
क्या होता है, और ऐन किस तरह दिखता है, कुछ ऐसे। ऐन के नीचे ज़ेर, तो इसकी साउंड हो गई ई। 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 ठीक है। और ऐन के साथ अगर मुझे छोटी ये मिला के लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, आधा ऐन और इसके साथ ये मैंने छोटी ये मिला दी। ठीक है, तो इसकी साउंड क्या हो गई, ई। ई। अगला हमारा हुर्फ है गैन। गैन के नीचे ज़ेर और गैन की साउंड हो जाएगी गी। गी। ये मैं आपको ज़ेर का भी कॉन्सेप्ट साथ साथ इसलिए बताती चल रही हूँ, हालांकि उर्दू हरकत वाली क्लास में अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं फिर से जाके। मैंने ज़ेर ज़बर पेश का कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे हुरूफ की साउंड में चेंज आ जाता है, बट क्योंकि हम अब छोटी ये सीख रहे हैं तो इसके साथ ज़ेर सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि छोटी ए की साउंड भी ई की है, ज़ेर की साउंड भी ई की है, तो इनमें क्या फ़र्क है। तो मैं वही फ़र्क बताने के लिए आपको ये साथ साथ सिखा रही हूँ ज़ेर का कॉन्सेप्ट भी। आधा गैन और इसके साथ ये मिला दी छोटी ये, और इसकी साउंड अब कैसी हो जाएगी, गी। गी। अगला हमारा कौन सा हुर्फ है, फे। फे के नीचे ज़ेर और फे की साउंड ज़ेर लगने से हो गई फी। फी। और अगर मुझे फी लिखना है तो मैं क्या करूँगी, आधा फे और उसके साथ मैंने मिला दी छोटी ए। ठीक है, तो ये हो गया फी। फी। अगला हमारा कौन सा हुर्फ है, काफ। काफ। ये बनाया मैंने काफ के नीचे ज़ेर और काफ की साउंड अब हो गई की। की। और ये की लिखने के लिए मैंने आधा काफ बनाया और आधा काफ के बाद उसमें छोटी ये मिला दी, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा और इसकी साउंड हो जाएगी की। की। अगला हमारा हुर्फ है काफ। काफ के नीचे ज़ेर और इसकी साउंड हो जाएगी की। 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 और अगर मुझे की लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, ये मैंने बनाया आधा काफ, ये वाले आधे काफ की शक्ल बनेगी की में। ठीक है, गोल वाले नहीं बनेगी, और इसके साथ मिला दिया छोटी ए को, तो इसकी साउंड क्या हो गई, की। अगला हमारा कौन सा हुर्फ है, गाफ। के ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन और ये मैंने ज़ेर लगाया तो इसकी साउंड हो गई गी। आई एम सॉरी, अगर हम ई से हम सीख रहे हैं तो ई ही लिखते हुए आएंगे। ओके, की। गी। गी। और अगर मुझे गी लिखना है तो ये वाला गाफ बनाया और इसके साथ छोटी ये मिला दी, तो ये हो गया गी। गी। क्या हो गया, गी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले जो चंद हुरूफ हमारे बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और अपने इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। तो आइए एक बार फिर से नज़र डालें कि आज हमने कौन कौन से हुरूफ के साथ छोटी ये लगाकर लिखना सीखा है। तो जो आज का हमारा पहला हुर्फ था वो कौन सा था,
सीन, सीन के साथ जेड लगाया तो साउंड हो गई सी, छोटी ये लगाई तो साउंड हो गई सी। शीन के नीचे जेड लगाया तो साउंड हो गई शी, और छोटी ये लगाई तो हो गई शी। स्वाद के नीचे जेड लगाया तो साउंड हो गई वेरी नाइस सी, और छोटी ये लगाया तो सी। जी, जी, ती, ती, जी, जी। आप इनकी शक्लें अच्छे से देख लें कि कैसी आधी शक्ल के साथ मैंने छोटी ये मिलाई है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हुर्फ है? एन, ई, गी, गी, फी, फी, टी, ती, की, गी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है और उर्दू ज़बान अब थोड़ी बहुत भी लिखनी अगर आपको आने लगी है तो दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। वो मेरे लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट ही होगा अगर आपको उर्दू ज़बान आ गई और आपने बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट किया था, बट अब आप अगर थोड़े से भी इसके लफ्ज़ बना सकते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में अलिफ वाले लफ्ज़ बनाने सिखाए थे, मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ। एक साथ नहीं करना हमें सब कुछ गड़बड़, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हमने अलिफ का कॉन्सेप्ट सीखा था, पहले अलिफ वाले अल्फाज बनाए थे। अब इंशाल्लाह जब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए